हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, इसका हम परिभाषा देखेंगे। उसके बाद हम इसके सूत्र का निगमन करेंगे जो कि बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमें पढ़ना है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। हमें क्या पढ़ना है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा सबसे पहले क्या होता है, यदि हम इसके परिभाषा पे बात करें तो याद रखें दोस्तों, इसका परिभाषा ये होता है कि कोई भी पिंड है जो अनंत पे है, तो भैया अनंत पे जो पिंड है उसको अनंत से जो गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होता है वही क्या कहलाता है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। समझ में आया क्या कहा जा रहा है? फिगर से आप समझिए, कहा यह जा रहा है कि मान लेते हैं ये क्या है, ये गुरुत्वीय क्षेत्र है। ये क्या है भैया, हम यहाँ पे नाम लिखते रहे हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र है। ठीक है, हमने मान लेते हैं अनंत पर कोई क्या रखा गया है, कोई पिंड है। ये कोई पिंड है जो कहाँ पर है? अनंत पे है। इन्फिनाइट यहाँ पे लिखा गया था, अनंत पे है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि कोई पिंड जो अनंत पे है ना, ये अनंत पर पिंड है, इसको बिंदु जो गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो इसका हम सटीक डेफिनेशन क्या कहेंगे? आप ये सोच रहे होंगे तो आप क्या कहेंगे कि किसी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। यही आप डेफिनेशन भी बोल देंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। तो आपसे एक बार और बोला जा रहा है, आप ध्यान से सुनिए और लिखिए। कहा यह जा रहा है कि किसी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तो आशा करते हैं जिस प्रकार यहाँ पे फिगर बनाकर आपको जो परिभाषा है वो आपको समझाया गया है, तो इससे आपको बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार कोई भी यदि डेफिनेशन समझ में नहीं आता है, कोई भी डेफिनेशन, तो आपको केवल काम करना है कि उस डेफिनेशन का नाम लिखना है। जैसे कि आपको मान लेते हैं गुरुत्वाकर्षण बल नहीं समझ में आ रहा है, तो आप यूट्यूब पे लिख सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल ब्रदर सर, तो आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर आप अच्छे से डेफिनेशन को समझ सकते हैं। तो मैं सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिख दे रहा हूं। तो आप क्या लिखेंगे? लिखेंगे यही कि किसी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है भैया? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा डेफिनेशन हमने क्या कहा। कहा कि किसी पिंड को अनंत से विद्युत क्षेत्र गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाता है, जो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब आते हैं हम इसकी गणना पे। और इसकी गणना करने के लिए हमें कुछ बातों को जानना बहुत ही आवश्यक है। वो क्या है दोस्तों? ये मान लेते हैं, यहाँ पे मैं कुछ फिगर बना दे रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। ये मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। और इस पृथ्वी जो हमारी ये पृथ्वी है, इसका द्रव्यमान है कैपिटल एम, और इसका केंद्र है पृथ्वी का जो है ओ। ठीक है, और इसके जो पृथ्वी है इसकी हम मान लेते हैं कि जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर है। ठीक है, तो इतनी बात आपको ध्यान देना है। हमने क्या बताया? ये हमारी पृथ्वी है जिसका केंद्र ओ है, द्रव्यमान कैपिटल एम है, और इसकी त्रिज्या है आर। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो पृथ्वी की सतह है, इस सतह से हम दो पॉइंट्स लेते हैं, दो बिंदु लेते हैं। एक है ए बिंदु और एक है हमने बी बिंदु। ये हमने दो बिंदु लिया। अब मान लेते हैं कि इसको हमने एक लकीर से, एक रेखा से हमने इन दोनों को मिला दिया।
अब ध्यान दीजिएगा एक ए बिंदु है और एक बी बिंदु है। तो हम ए बिंदु पर मान लेते हैं कि कोई हमने पिंड रख दिया ए बिंदु पर, ठीक है। और आपको ध्यान देना है कि यहाँ से केंद्र से और ए तक के बीच की दूरी है जिसे हम x मानते हैं, ठीक है। इनकी बीच की क्या है दूरी है, केंद्र से ए तक की बीच की दूरी है x, ठीक है। और ये बी से केंद्र तक की दूरी है जिसे हम स्मॉल r मानते हैं, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। और ये भी बात आपको ध्यान देना है कि ए से बी तक की बीच की दूरी है dx। ये इतनी बात आपको ध्यान से समझना है। क्या हमने बताया, हमने ये बताया कि कोई भी पृथ्वी है जिसका द्रव्यमान है कैपिटल M और इसका जो केंद्र है वो क्या है 0 है, सॉरी मतलब शून्य O है, और इसकी जो क्या है पृथ्वी की त्रिज्या है कैपिटल R। अब पृथ्वी की सतह से हमने क्या है, पृथ्वी के जो केंद्र है इससे हमने क्या x दूरी पर हमने एक जो पिंड लिया है जो a बिंदु पर स्थित है, और a से b तक के बीच की दूरी है dx, और याद रखेंगे b से केंद्र O के बीच की दूरी है r, ठीक है। अब आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। और ये भी आपको ध्यान देना है कि जो यहाँ पे ये वस्तु रखा गया है, जो यहाँ पे पिंड है a पर, इसका द्रव्यमान है स्मॉल m, ठीक है। तो हमें सबसे पहले ये ज्ञात करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम गणना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। इतनी बात आपको अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर देंगे कि माना पृथ्वी का द्रव्यमान m है, जिसका केंद्र O है, जिसकी त्रिज्या r है, और इससे x दूरी पर हमने एक बिंदु A लिया है जिस पर एक क्या है पिंड है। तो इस पिंड पर हमें क्या करना है, इस पिंड पर हमें गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा की हमें गणना करनी है। अपने शब्दों में जितना बात आपने समझा है उसको आपको लिख देना है, ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं कि जो हमने कहा है वही, जितनी बात आप समझे हैं उसको बस केवल आपको 2-4 लाइन एक्सप्लेन कर देना है, बहुत है। उसके बाद आपको गणना लिखना है। और गणना में क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम गणना करेंगे कि बिंदु ए पर, मतलब ए हम यहाँ पे लिखते हैं बिंदु ए पर उत्पन्न गुरुत्वीय बल, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये गणना करेंगे कि बिंदु ए पर उत्पन्न गुरुत्वीय बल कितना है, मतलब बिंदु ए पर गुरुत्वीय बल कितना है। तो हमने गुरुत्वीय बल का फॉर्मूला बताया था कि जो F इक्वल टू क्या होता है भैया, F इक्वल टू हमने बताया था कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाई क्या होता है x स्क्वायर। हमने r स्क्वायर बताया था, तो r वहाँ पे क्या था दूरी ही था, और यहाँ से यहाँ तक की a तक की दूरी है x, तो हमने r की जगह पर x स्क्वायर लिख दिया है, ठीक है। और इसको आप समीकरण फर्स्ट मानेंगे, ठीक है। तो हमने गणना कर लिया। सबसे पहले हमने ज्ञात किया है कि बिंदु जो a है, ये जो पिंड है, इस पर गुरुत्वीय बल कितना है। अब आपको थोड़ी सी बात आपको ध्यान देना है यहाँ पे, अब यहाँ पे ध्यान देना है। ऐसे में थोड़ी सी रेखा बना दे रहा हूँ, अच्छा रहेगा हमारे लिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा। अब हमने सबसे पहले तो इस पर हमने देख लिया। अब ध्यान देना है कि जो बिंदु A है, इस पर जो पिंड है, तो ये जो पिंड को A से B तक लाने में किया गया कार्य की गणना करेंगे। तो अब हम लिखेंगे कि पिंड को A से B तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है। तो हम कार्य की गणना करेंगे। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ए से बी तक ला रहे हैं, तो ले जाने में किया गया कार्य, तो याद रखेंगे हम DW लिखेंगे, मतलब छोटा कार्य की यहाँ पे गणना करेंगे, क्योंकि हम छोटी दूरी तक ले जा रहे हैं। तो छोटा कार्य के लिए हम DW लिखेंगे। D मतलब क्या होता है, D अगर लगा दिए, W कार्य है और D आगे लग गया, तो इसका मतलब अल्पांश कार्य, छोटा कार्य यहाँ पे गणना किया जा रहा है। तो कार्य बराबर हम जानते हैं बल गुणे विस्थापन होता है। तो बल को हमने F लिख दिया। अब विस्थापन कितना हो रहा है भैया, A से हम B तक ले जा रहे हैं, तो विस्थापन है dx, तो हम यहाँ पे लिखते रहे हैं dx लिख दिए। अब आपको थोड़ी सी यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। आपको क्या ध्यान देना है कि D हमने W लिख दिया। अब यहाँ पे हमें F का मान हम यहाँ से पुटअप करेंगे, G ये वाला मान इतना हम पुटअप करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं G कैपिटल M स्मॉल m बाई x स्क्वायर, ये dx है, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं dx, ठीक है। तो ये जो हमने गणना किया, ये क्या है, बिंदु एक मतलब पिंड को A से B तक ले जाने में किया गया कार्य है या अल्पांश कार्य है, ठीक है। अब हमें गणना करनी है कि जो क्या है, जो ये पिंड है, इसको अनंत से r दूरी तक लाने में किया गया कार्य। अब हम गणना करेंगे कि पिंड को
अनंत से r दूरी तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो अनंत से r दूरी तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा, ये हो जाएगा W इक्वल टू, हम समाकलन कर देंगे अनंत से r दूरी तक ना, हम समाकलन कर देते हैं d ओमेगा का। ठीक है, ये आप समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे होंगे कि ऐसा क्यों किया गया है, हमें तो गणना करना था। देखिए जो छोटा ये कार्य है ना, इसका यदि हम समाकलन कर देंगे, समाकलन का मतलब होता है छोटा 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 जितने भी कार्य हैं उन सबका योग। ठीक है, तो भैया यहाँ पे जो छोटा कार्य का यदि हम समाकलन कर देते हैं, ये समाकलन का चिन्ह है, यदि हम समाकलन कर दिए तो हमें कुल कार्य निकल जाएगा। ठीक है, अनंत से r दूरी तक ले जाने में जो कार्य है उसका हमें पता चल जाएगा। तो यदि हम समाकलन करते हैं तो हमें क्या मिलता है। ठीक है, यदि समाकलन आप पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े होंगे तो देखते जाइए, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है, परंतु हाँ यदि नहीं सीखे हैं तो कुछ बातें आपको माननी पड़ेगी कि हाँ ऐसा होता है। ठीक है, जैसे कि क्या, सबसे पहले जो DW है इसका मान हम यहाँ से पुटअप करेंगे, ये जो इतना मान है उसको हम पुटअप यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये न्यूनतम और ये उच्चतम क्या है, r दूरी तक ला रहे हैं, और इसका मान हम यहाँ से पुटअप करेंगे जो है G कैपिटल M स्मॉल m बाई एक्स स्क्वायर, और फिर से क्या है इंटू dx, ये हमने लिख दिया। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें जितनी भी कांस्टेंट क्वांटिटी है, मतलब जितने भी नियतांक हैं उसको हम क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, क्योंकि समाकलन का पहला रूल होता है कि जितने भी नियतांक हैं वो पहले बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, उनका समाकलन नहीं होता है, तो उनको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए ये g भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो g भी निकल गया, कैपिटल M भी निकल गया, स्मॉल m भी निकल गया। अब बचा क्या, बचा यहाँ पे 1/, ये सब निकल गए, तो ऊपर बचा 1/x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा, dx बचा, तो हमने dx लिख दिया। ठीक है, इतना पॉइंट्स हमने लिख दिया। अब आपको ध्यान देना है, इसको थोड़ा सा और हल करते हैं। देखिए ये dx का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, समाकलन हो रहा है। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम इसको लिख दे रहे हैं W इक्वल टू, इसको हम दूसरे कलर से लिख दे रहे हैं, रेड से ही लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे W इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा ये G कैपिटल M स्मॉल m तो हमने लिख दिया। अब ध्यान दीजिएगा ये क्या है, इस पर क्या है, x के पावर स्क्वायर है, और स्क्वायर क्या है, मतलब अगर हम इतने बात जानते हैं कि यदि x के पावर यहाँ पे 2 है तो इसको अगर हम ऊपर ले जाते हैं ना, तो x के पावर मतलब 1/x के पावर 2 है, तो ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, इतनी बात जानते हैं। और यदि -2 है तो इसको हम 1/, ये अगर x के पावर -2 है तो वो क्या होता है, 1/x स्क्वायर भी हम इसको लिख सकते हैं। तो या तो इस प्रकार है तो इस प्रकार लिख सकते हैं, या इस प्रकार है तो इस प्रकार लिख सकते हैं। इतना आप गणित में तो जानते ही होंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार हम यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये x के पावर -x के पावर 1/x स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम समाकलन में हम क्या लिख सकते हैं, हम ये भी लिख सकते हैं, ये समाकलन का 1/r लिख दिए। उसके बाद इसको हम x के पावर -2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये dx हमने लिख दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, 1/x स्क्वायर है तो इसको हमने क्या कर दिया, ऊपर भेजा तो क्या हो गया, स्क्वायर माइनस में हो गया, क्योंकि यहाँ पे प्लस में था, ऊपर गया तो माइनस में हो गया। इतनी बात आप जानते ही होंगे। ठीक है, बेसिक है और इतना मैथ तो आना ही चाहिए। अब आपको ध्यान देना है GM स्मॉल m, और उसके बाद जब ध्यान दीजिएगा इसका समाकलन कैसे होता है, समाकलन का सूत्र होता है, ध्यान दीजिएगा, यदि x के पावर n है ना और dx है, ऐसे है x के पावर n है तो इसका समाकलन होता है, तो x के पावर n+1 और फिर से n+1 हो जाता है, और फिर से ये जो क्या है, इसका लिमिट है, ये इधर लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे हो जाता है। इसमें आपको ध्यान देना है कि जो n है पावर में, तो उसमें एक जोड़ दिया जाता है, फिर से उसके पावर में नीचे में भी एक जोड़ दिया जाता है, और ये जो लिमिट होता है ये इधर लिखा जाता है। तो इसी प्रकार हम इसमें क्या करेंगे, यदि हम ऐसे ही करते हैं इसको, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x के पावर, ध्यान दीजिएगा x के पावर -2 है तो -2 में हम +1 कर देंगे, और नीचे भी क्या होता है, घात में क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं, तो -2 + 1 हम लिख देंगे। ठीक है, और इसके बाद हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लिमिट है, वो लिमिट हम लिख दे रहे हैं इन्फिनाइट टू r, ये हमने लिख दिया। ठीक है, ये सूत्र होता है तो ये हम मिटका दे रहे हैं। ठीक है, इतना हमने लिख दिया। अब आपको ध्यान देना है यहाँ पे,
ठीक है, एक एक बात बताया जा रहा है आपको, ठीक है, क्योंकि आपको समझ में आए, क्योंकि आप समाकलन अभी पढ़े नहीं होंगे तो इसलिए दिक्कत हो रही होगी। ठीक है, तो इतना हो गया। अब यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं जी कैपिटल एम स्मॉल एम। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, ये -1 है, एक 1 है तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है -1 यहाँ पे हो जाएगा। ये हम लिमिट लिख दे रहे हैं इन्फिनाइट टू आर। अब आपको थोड़ी सी बात आपको ध्यान देना है, वो क्या है कि ये जो 1 है, 1 को मान लेते हैं ये माइनस है, 1 का मतलब नीचे में तो कोई रहता नहीं है। ठीक है, तो इसको हम 1 को हटा भी सकते हैं। ये माइनस है, ये इधर हम आगे ला देते हैं तो ये क्या हो जाएगा -G कैपिटल एम स्मॉल एम। ये -1 को हम यहाँ पे है, चलिए यहाँ पे मैं लिखते रहा हूँ इस कलर से ना, ये -1 है तो ऐसे हम लिख दिया। अब ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर है x के पावर -1 है तो इसको हम लिख सकते हैं x 1/x भी तो लिख सकते हैं ना। अभी हमने बताया कि ऊपर से नीचे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या कर दे रहे हैं 1/x भी हम लिख दे रहे हैं और इन्फिनाइट टू r ऐसे हम लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि x के पावर -1 को हम इस प्रकार लिख दिए और ये -1 है, हमने इसको आगे ले आ दिया तो माइनस हमने आगे लिख दिया। और 1 का तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बटे में 1 का मतलब कोई होता नहीं है। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। अब आपको ध्यान देना है कि हम अब इसका लिमिट जो है इसका मान रखेंगे, तो उच्चतम न्यूनतम रखेंगे तो x की जगह पर r रखेंगे, फिर से x की जगह पर इन्फिनाइट रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं W = G कैपिटल M स्मॉल m, और यहाँ पे हम क्या रखेंगे 1/r रखेंगे और -1/इन्फिनाइट रखेंगे। तो एक में इन्फिनाइट का भाग हो गया तो ये क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम छोड़ देंगे, इतना भाग को हम छोड़ देते हैं। ठीक है, तो जब छोड़ देंगे तो W = हमें क्या मिला -G कैपिटल M स्मॉल m, और ये 1 में गुणा हो गया तो इतना आ गया, और नीचे ये क्या हो जाएगा R, ये हमें इतना मिला। ठीक है, तो ये जो हमें प्राप्त हुआ, ये क्या हमें प्राप्त हुआ भैया, ये हमें कार्य प्राप्त हुआ, किसे अनंत से r दूरी तक लाने में किया गया कार्य हमें मिल गया। अब चूंकि हम ये बात जानते हैं कि हमने यहाँ पे डेफिनेशन में बताया था कि किसी पिंडों को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है वही गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होता है। मतलब जो किया गया कार्य होगा वही गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगा। इसका मतलब जो कार्य होता है वो मतलब गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा U के बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो W है वो U के इक्वल है। तो इसका मतलब कि हम यहाँ पे W की जगह पर हम U भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए हमने लिख दिया। अब क्यों लिखा भैया, क्योंकि W = U होता है, ये पॉइंट्स हम जानते हैं। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं U = -GM/r। R क्या होता है, R होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, चलिए अच्छा है। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो उस टॉपिक का केवल नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का लिंक दिया जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। और यदि कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से भी जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। या कोई भी टॉपिक के बारे में आपको हेल्प जानना है, मतलब अगर आपको समझ में नहीं आता है तो उस टॉपिक का नाम लिखकर आपको हमें व्हाट्सएप कर देना है इस नंबर पे, आपको जितनी भी सुविधाएं हैं वो आपको यहाँ से दी जाएगी। ठीक है, जो नंबर है 8874726058। ठीक है, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके हमें कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।